अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना काम रेगुलर कर रहे होंगे। सो एज यू नो इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 9 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, ओके, एंड दैट इज़ अ पोस्ट ऑफ मिस्टर रॉल्सन। कि मिस्टर रॉल्सन जो वहाँ पर एक नया हेडमास्टर अपॉइंट हुआ था, तो वहाँ पर यानी कि मिस्टर चिप्स जो साहब उसके मकसद के ख़िलाफ़ था, वो पसंद नहीं करता था। तो इस किस्म की भी उसमें इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 9 तक वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर होंगी। सो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 को, ओके, दैट इज़ अ पोस्ट ऑफ मिस्टर रॉल्सन। ओके, चैप्टर नंबर 10 है। आपके सिनोनिम्स जो हैं मैंने कुछ लिख दिए हैं और बाकी अपना जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इस चैप्टर का उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे अपने पास। ओके, चैप्टर नंबर 10 इन 1900 ओल्ड मेलड्रम, ठीक है। अब ये जो मेलड्रम जो यानी कि हेडमास्टर मैंने आपको ये सारी डिटेल्स नोट करवाई हुई हैं कि ये कब आया था और कब इसकी डेथ हुई थी और इसने स्कूल को छोड़ा, तो ये सारी बातें यानी कि आपको ऑलरेडी पता हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कहते हैं इन 1900 ओल्ड मेलड्रम, कहते हैं 1900 में बूढ़ा मेलड्रम जो था, हु हैड सक्सीड मतलब होता है कि फॉलो, रिप्लेस, ठीक है। कम आफ्टर उसका मतलब ये होता है वेदर बाई एज हेड, कि जो कि मिस्टर वेदर बाई की जगह, कि जब मिस्टर वेदर बाई जो था वो मर गया था तो उसकी जगह ये यानी ये आया था, ठीक है, मेलड्रम आया था, ये एज अ हेड यानी कि इसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था। तो कहता है उसकी जगह ये आया था एज हेड एंड हैड हेल्ड ऑफिस फॉर 3 डेकेड्स। आपको पता है एक डेकेड में यानी कि कितना ऐसा होता है, एक डेकेड यानी कि 10 ईयर्स, तो मीन फॉर 30 ईयर्स, ठीक है। जिसने तकरीबन यानी कि कहता है कि 30 साल तक, 30 बरस तक उसने काम किया। यहाँ पर डाइड सडनली फ्रॉम निमोनिया, और वो अचानक कहता है निमोनिया की वजह से वो मर गया। एंड इन द इंटरवल, और इंटरवल कहते हैं गैप को, इसमें जो वक्फा हुआ बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सक्सेसर, कि उसके बाद जो आने वाला बंदा, सक्सेसर कहते हैं जानशीन के, उसके बाद जो नेक्स्ट जो बंदा आए, ठीक है, जो उसको रिप्लेस करे, उसकी अपॉइंटमेंट में, उसकी तकर्री में चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स जो था एक्टिंग हेड, हम कहते हैं कायम मुकाम को, जैसे हमारा कायम मुकाम प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म बन जाता है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए, जब तक कि अगली गवर्नमेंट नहीं आती। तो इस तरह से मिस्टर चिप्स जो था इसको उन्होंने एक्टिंग हेड बना दिया कि जब तक नया हेड मास्टर नहीं आता तब तक आप यानी कि ब्रुकफील्ड को हेड करोगे। ओके, देयर वाज जस्ट द फेंटेस्ट चांस, फेंट कहते हैं बहुत कम, स्लाइट, हल्का सा, मामूली सा चांस, क्या था, मौका था, क्या, किस चीज़ का, दैट द गवर्नर्स, गवर्नर से यहाँ पर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो अथॉरिटीज़ जो ब्रुकफील्ड स्कूल के तमाम जो अफेयर्स थे उनको चलाती थी, उनको हेड करते थे। माई टेक द अपॉइंटमेंट अ परमानेंट वन, हो सकता था कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे वो इसको हल्का सा, मामूली सा इसका चांस था कि उसको परमानेंट कर दें, ठीक है, इसको मुश्किल तौर पर उसका यानी कि हेड बना दें, हेड मास्टर। बट चिप्स वाज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन कहते चिप्स जो है था वो इस पर यानी कि मायूस नहीं हुआ। व्हेन दे ब्रॉट अ मेयर यंगस्टर ऑफ 37, कि जब वो एक 37 साल के नौजवान आदमी को यानी उन्होंने एक यानी कि हेड बना दिया या प्रिंसिपल बना दिया, ग्लिटरिंग शाइन जिसे हम कहते हैं, विद फर्स्ट सेंट ब्लूज। फर्स्ट सेंट ब्लूज को मैंने मेंशन किया है, ये आपके मेडल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट से मुराद ये होता है कि मीन तमाम जो उसके एजुकेशनल जो उसकी कैरियर है, उसकी तमाम जो डिग्रीज हैं वो सारी फर्स्ट डिवीजन्स में हों। और ब्लू से मुराद ये होता है कि आपने किसी स्पोर्ट में यानी जो उसमें कोई डिस्टिंक्शन ली हो, कोई मेडल वगैरह लिए हों, और आपने किसी यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिकली कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इनको रिप्रेजेंट किया हो, ओके, तो ये मेडल्स होते हैं फर्स्ट एंड ब्लूज। और तो उसके पास मतलब ये इस तरह से उसकी यानी कि उसके बहुत अच्छी डिग्री थी, उसके पास बड़े अच्छे उसके नंबर थे, उसने मेडल्स भी लिए हुए थे। एंड विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट कुड रिड्यूस बिग हॉल ऑफ साइलेंस बाय द मेयर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो, कि वो इस किस्म का सख्त बंदा था कि जब वो सिर्फ अपनी ऐसे आँख थोड़ी सी ऐसे करने से उनको मतलब थोड़ा सा हल्का सा अगर वो उनको घूर कर देखे तो पूरा हाल जो था उसमें सन्नाटा छा जाता था, ठीक है, इस किस्म की उसकी पर्सनैलिटी थी। Chips was not in the running with that kind of person,
ठीक है, कहता था चिप्स का ऐसे किसी बंदे से कोई मुकाबला नहीं था इस किस्म के बंदे से। एंड नेवर हैड बीन एंड नेवर वुड बी, और ना कभी रहा था और ना ही कभी होगा। एंड ही न्यू इट, और उसे जानता था। ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्ड, ठीक है, मीन जेंटल एंड लेस फेरोशियस एनिमल, वो कहता है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नरम मिजाज और यानी कि जिसम कम, वो जो बिल्कुल जालिम ना हो, यानी कि बिल्कुल इस तरह का बंदा हो, नरम मिजाज सा बंदा था, ठीक है, वो जानता था। Those years before his retirement in 1913, अब 1913 में उसकी रिटायरमेंट होने से पहले, were stubbed and with stubbed कहते हैं जी embellished, decorated with sharply remembered pictures। उसके वो जो साल थे ना कि 1913 में वो यानी कि रिटायर हुआ था, वो कहते हैं बिल्कुल यादों से भरे हुए थे, वाज़े तौर पर जो यादें थी उनसे भरे हुए थे। कैसे कहते हैं कि सॉरी आगे, मई मॉर्निंग, मई की एक जो यानी कि सुबह थी, द क्लिंग कहते हैं रिंग, बेल के बजने को, ठीक है, रिंग, द क्लिंग ऑफ द स्कूल बेल एट एन अनअकस्टम्ड टाइम, कि एक दिन स्कूल की घंटी एक गैर मुतवक्की, अनकस्टम कहते हैं बिल्कुल अनयूजुअल, गैर मुतवक्की तौर पर बजी। एवरीवन समन्ड, हर किसी ने जो है उसको समन मीन कॉल, सेंड फॉर, टू असेंबल इन बिग हॉल, कि सब लोगों को एक बड़े हॉल में बुलाया गया था। रास्टन द न्यू हेड, रास्टन जो स्कूल का नया हेड मास्टर था, वेरी पोंटिफिशियल, ठीक है, अथॉरिटेटिव जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फोर्सफुल किस्म का बंदा, एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, मास्टर जो है नया हेड मास्टर का बिल्कुल कहता है तहमकाना किस्म का था, लेजर रखता था और अपने अख्तियार से बिल्कुल वाकिफ था। कहता है कि फिक्सिंग हिज मल्टीट्यूड विद ए कोल्ड प्रेसेजिंग सेवरिटी, ठीक है, और से अपने सामने मौजूद लोगों के मतलब जो जो लोगों को ना कहता है अपने यानी कि सख्त रवैये की वजह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता था इस वजह से, ठीक है। वो कहता था कि यू विल ऑल बी डीपली, कहते हैं प्रोफाउंडली, गहरे जिसे कहते हैं गहराई तक, डीपली ग्रेव्ड मीन्स सैड टू हियर दैट हिज मेजेस्टी, वो किंग की बात कर रहा है, हिज मेजेस्टी से मुराद है वो जो किंग अभी जो जिसकी डेथ हुई है, हिज मेजेस्टी किंग एडवर्ड थर्ड की बात हो रही है। ये क्वीन विक्टोरिया का बेटा था, सबसे बड़ा, आई थिंक हाँ यस सबसे बड़ा ही था, ठीक है, जिसने इसको रिप्लेस किया था 1901 में, तो उसकी डेथ हो गई थी, उसके बारे में बात हो रही है। द सेवंथ किंग एडवर्ड जो सेवंथ था, किंग एडवर्ड सेवंथ डाइड इन मॉर्निंग, कि वो किंग एडवर्ड सेवन जो था वो सुबह उसकी डेथ हो गई है, वो मर गया है। देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून, तो आज जो कहता है दोपहर के बाद कोई स्कूल का काम नहीं होगा। बट सर्विस विल बी हेल्ड, सर्विस मतलब यहाँ पर उनकी मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, रिचुअल या उनकी जो सरमनी जो उसको प्रेयर कह सकते हैं, ये प्रेयर्स की चर्च में वो जो प्रेयर करेंगे, ओके। सर्विस विल बी हेल्ड इन चैपल, चैपल आपको पता है चर्च को कहते हैं, दैट इज अटैच्ड विद अ बिल्डिंग एट 4:30, ठीक है, यानी कि 4:30 पे 4:30 बजे मीन के एक गिरजाघर में एक मजहबी जो तकरीब जो है वो मुनक्किद होगी। कहते हैं आ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रोकफील्ड, फिर क्या हुआ, मौसम गर्मा की एक सुबह रेलवे लाइन जो ब्रोकफील्ड के वहाँ पर नज़दीक थी, ये उन्होंने एक स्ट्राइक की थी रेलवेज़ ने, उसकी बात हो रही है। द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक, के रेलवे का जो सारा अमला था वो उन्होंने एहतजाज किया था। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, सोल्जर जो थे सिपाही जो थे वो इंजन्स को चला रहे थे। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट द ट्रेन्स, यानी कि ट्रेनों पर जो थे पत्थर फेंके जा रहे थे। ब्रोकफील्ड बॉयज़ वर पेट्रोलिंग, पेट्रोल कहते हैं कीप वॉच, ठीक है, गार्ड द लाइन, वो रेलवे लाइन के साथ साथ मतलब ऐसे ही वहाँ पर यानी कि घूम फिर रहे थे। ओके, थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन मीन अमेजमेंट, वो सारे मामले को सारी बहुत दिलचस्पी से इसको देख रहे थे, इसके मीनिंग के ना इसे उन्होंने एक फ़न के तौर पर लिया, इसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। चीफ्स हु वाज इन चार्ज, चीफ जो कि इंचार्ज था, यानी कि स्टूड अ लिटिल वे ऑफ, थोड़ा सा पीछे दूर खड़ा हुआ था। टेकिंग टू अ मैन एट द गेट ऑफ अ कॉटेज, एक आदमी जो कि झोंपड़ी वगैरह उसके किनारे यानी कि सामने खड़ा था। यंग क्रिकलेड अप्रोच्ड, तो क्रिकलेड जो है ये एक लड़का होता है, ये जो उसको जो
एक लड़का था जो रेलवे स्ट्राइकर्स जो था उनसे वो डरता था, और फिर बाद में क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स ने उसकी एक रेलवे स्ट्राइकर से उसकी मुलाकात भी करवाई और बड़ा हैरान था। ठीक है, ये आपने उसके बारे में याद रखना है। तो ये उसके बारे में था। तो कहता वो वहाँ पर आता है, अप्रोच मीन कम, प्लीज सर व्हाट शैल वी डू इफ वी मीट एनी स्ट्राइकर, के स्ट्राइकर मीन वन हु स्ट्राइक्स, ठीक है, प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्टर कह सकते हैं। कहता क्या होगा सर अगर हम किसी स्ट्राइकर से मिलें तो फिर क्या होगा। ओके, वुड यू लाइक टू मीट वन, चिप्स से कहता है क्या आप किसी से मिलना चाहोगे। ठीक है, वो कहते हैं जी आई डोंट नो सर, वो कहता है मैं नहीं जानता सर। वो कहता है गॉड ब्लेस द बॉय, ठीक है, तो तुम पर हम करेंगे ही टॉक्ड ऑफ हिम एज इफ दे वर क्यूर, फिर कहते हैं स्ट्रेंज एनिमल आउट ऑफ अ जू। अच्छा, अब ये उस बारे में वो के बारे में बात कर रहा है, वो समझता था कि ये शायद ये कोई अजीब किस्म के जो है ना, इनको कोई जानवर समझता था, ठीक है, जो इनके वहाँ से जू से बाहर थे, मतलब के चीगर वगैरह से, ये उसका ख्याल था कि क्लियर की बात हो रही है। वेल हियर यू आर देन, ठीक है, यू कैन मीट मिस्टर जोन्स, कहता है हाँ तुम मिस्टर जोन्स से मिल सकते हो। ही इज़ अ स्ट्राइकर, वो एक स्ट्राइकर है। व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी ही हैज़ चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स, ठीक है, सिग्नल बॉक्स जो जहाँ पर वो सारी लाइट्स वगैरह कंट्रोल की जाती हैं रेलवे की, कहता है वो सिग्नल बॉक्स का इंचार्ज है जब वो ड्यूटी पे होता था। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड मैनी अ टाइम, ठीक है, कहता है बहुत दफ़ा आपने यानी कि जिंदगी जो है उसके हाथ में यानी कि डाली, मतलब ये है कि वो सिग्नल का इंचार्ज होता है, इसको हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं। तो वो अगर सिग्नल ना दे तो जब यानी कि एक बंदा सिग्नल का जो इंचार्ज है, अगर ट्रेन आ रही हो, अगर वो सिग्नल हमें ना दे तो हम तो वो उसको क्रॉस कर जाएंगे, तो अगर हमें सिग्नल देगा तो हम रुकेंगे, अगर सिग्नल नहीं देगा तो हम उसको क्रॉस करेंगे, तो हो सकता है तो हमारा उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए ट्रेन के साथ और हम मर जाएँ उसके नतीजे में। उसके बाद देखिए आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट अराउंड द स्कूल, उसके बाद ये जो सारी स्टोरी थी ये स्कूल में फिर इस तरह से यानी कि फैल गई, ठीक है, और फिर क्या हुआ, देयर वाज चिप्स, मिस्टर चिप्स था टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, कि मिस्टर चिप्स जो है वो एक स्ट्राइकर से बात कर रहा था, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, उससे एक बात कर रहा था, माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली, कि वो उसका रवैया भी बड़ा मतलब कि दोस्ताना सा था, द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, चिप्स थिंकिंग इट ओवर गुड मैनी टाइम्स, जिसने इस बात पर बड़ा सोचा, ठीक है, ऑलवेज एडिड टू हिमसेल्फ दैट कैथी वुड हैव proved mean like enjoy and also have been amused, कहता है कि इस बात का अगर कहता है अपने आप से उसने अपने हमेशा अपने आप से बात की कि अगर कैथरीन जो है अगर वो भी इसे पसंद करती है, उससे लुत्फानंदोज़ होती है अगर वो होती तो, बिकॉज ऑलवेज, क्योंकि हमेशा क्या था, वट एवर हैपेंड एंड हाउ एवर द एवेन्यूज़, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो कुछ भी हुआ और जो एवेन्यूज कहते हैं मीन वो जो रोड्स पाथ्स वगैरह, ठीक है, और साथ साथ के जितने भी कहते हैं कैसे भी यानी कि उसके जो रास्ते वगैरह हों, ट्विस्टेड मीन कर्व्ड एंड कर्व्ड, इसको दोनों को मतलब होता है कर्व या बैंट, मुड़ा हुआ कोई इस तरह से जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसे भी कहता है वो हो। एंड ही हैड फेथ इन इंग्लैंड, कहता है इसका जो है था यानी कि इंग्लैंड पर यानी कि एतमाद था, एंड इन इंग्लिश फ्लैश एंड ब्लड, अंग्रेज लोगों पर मतलब है, ठीक है, इन फ्लैश एंड ब्लड कहते हैं इन कोर ऑफ वंस हार्ट, दिल की गहराइयों से जिसे हम कहते हैं, एंड इन ब्रोकफील्ड एज अ प्लेस हुज अल्टीमेट वर्थ, और ब्रोकफील्ड पर इस जगह पर, ठीक है, बुनियादी तौर पर इसकी अहमियत पर, इस वर्थ इसकी अहमियत पर डिपेंड ऑन वेन एवर शी फिटेड herself into the English scene with dignity and without, dignity कहते हैं prestige को, honor को, decorum को, and without disproportion, और वो कहता है कि इंग्लिश के जो अंग्रेज़ जो थे उनके इंग्लैंड के माशरती जो उनका जो पस मंज़र था उसके मुताबिक, उसके वक़ार के मुताबिक, और बग़ैर किसी के एतराज़ की बात के, ठीक है, वो अपने आप को जो इस हालात के मुताबिक वो यानी कि ढाल लेता था, ठीक है, इस बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मतलब ये कहता है कि ब्रोकफील्ड जिस पर जगह पर मौजूद था वो इस पर यानी कि अहमियत पर मुनसर थी कि जैसे भी हालात होते थे वो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेता था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर एंड मैं आपको उसके क्वेश्चन वगैरह जो हैं वो भी लिखवा दूंगा, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, कीप वर्किंग एंड अल्लाह हाफिज़।